बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में सैलाब के बायस महंगाई का तूफान। छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी हजरात कहते हैं कि महंगी बिजली, रॉ मटीरियल के इजाफी रेट और बढ़ते पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख ने हमारे कारोबार तबाह कर दिए। हुकूमत ने खुसूसी सब्सिडी ना दी तो इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। आपको बता रहे हैं, मुल्क में सैलाब के बायस महंगाई का तूफान। छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात कहते हैं महंगी बिजली, रॉ मटीरियल के इजाफी रेट्स और बढ़ते पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख ने हमारे कारोबार तबाह कर दिए। हुकूमत ने खसूसी सब्सिडी ना दी तो इंडस्ट्री दिवालिया हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हो, डॉलर की कीमतों में इजाफा हो, कदर में इजाफा हो, या गैस की बदलती हुई कीमतें हो, इस वक्त फैसलाबाद की सनतकार, फैसलाबाद के कारोबारी हजरात और ताजिर बरादरी जो है इस इकोनॉमी के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इंतहाई परेशान है और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद के सनतकारों का कहना है कि एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियां और दूसरी जानिब जो मुईशत तबाह हो रही है, इसको बचाने के लिए हुकूमती इकदाम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हुकूमत को जंगी बुनियादों पर कुछ पॉलिसीज मुतारफ करवानी चाहिए थी जिससे इकोनॉमी और मैशत को बचाया जा सके, लेकिन हुकूमत खामोश है। इसकी वजूहात क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सैलाब की तबाहकारियों से इस वक्त मुल्क का हाल है और बदहाली के लोग शिकार हैं, ऊपर से 90% आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। ये और वो लोग बदहाल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ज़ाहिर है हमने इंडस्ट्री बंद कर दी है, उसकी वजह जो है वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा, और सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली के इंतहाई बुलंद रेट्स हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त रेट्स हैं जो हमें इस टाइम एसएमई सेक्टर को, हमारे सेक्टर को जो मिल रही है वो 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक बिजली का यूनिट मिल रहा है। गवर्नमेंट पूरी दुनिया में 1-1 अरब डॉलर के लिए जलील हो रही है, मांग रही है, लेकिन अगर वो यही अपने सेक्टर, अपनी तिजारत को, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जो इनका रोज का 1 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इंडस्ट्री को फौरी तौर पे जो है ना वो रिलीफ फराहम किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, अपनी इंडस्ट्री को चलाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। अभी सैलाब से जो लोग तबाह हाल हुए हैं उसकी ज्यादा तबाह हाली आपकी उनकी बेरोजगारी से होगी। जब लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, पीने के लिए, लूट मार ही यहाँ पे होगी। मेरी गवर्नमेंट से बार बार यही अपील है कि इस बंद इंडस्ट्री को चलाने के लिए फौरी तौर पे इनको सब्सिडी दें, बिजली के रेट्स में, गैस के रेट्स में, ताकि जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं वो अपने घरों को आए। जो लोग सैलाब से तबाह हो गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पे एक तूफान आ गया बेरोजगारी का, उसको कंट्रोल करें। ठीक है, बेरोजगारी का तूफान आ चुका है। इस वक्त फरमान साहब हमारे साथ मौजूद, से भी गुफ्तगू करेंगे। फरमान साहब, बताएगा बेरोजगारी की वजह से मजदूर तबका और दिहाड़ीदार तबका जो है वो किस हद तक परेशान है? जी शराज भाई, हमारी तकरीबन आधी से ज्यादा लेबर जो है हमने फारग कर दी है। हमारी मजबूरी है, हमारे आनर अफराद ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, मशीनें बंद कर दी हैं। कपड़ा नहीं है, अगर कपड़ा नहीं है तो ऊपर से बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है कि हर चीज जो है ना वो ऊपर चली गई है और मजदूरों की दिहाड़ी पूरी होती नहीं है। ठीक है, मजदूरों की दिहाड़ी जो है वो पूरी नहीं होती है। इस वक्त एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है फौरी तौर पर मुल्की महंगाई के बायस छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात परेशान हैं। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। सब्जियों की निस्बत हांडी के बुनियादी मसाला जात की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई। दूसरी जानिब आड़ती हजरात परेशान हैं, कहते हैं डीजल की चढ़ती कीमतें अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव जो है वो जारी हैं और शहरियों में और खरीदारों में जो भाव तो भी जारी हैं। आज के अगर रेट की बात कर ली जाए तो आज प्याज का जो रेट है वो 71 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह अगर टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर जो आज का रेट है वो 110 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह अगर अदरक की बात कर ली जाए तो अदरक का रेट जो है वो 239 रुपये किलो मिल रहा है। लहसन की बात कर ली जाए तो लहसन 127 रुपये किलो मिल रहा है और मिर्च जो है 280 रुपये किलो
मिल रही है और लेमन जो है 182 रुपये किलो मिल रहा है, खासा फ़र्क है और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन मसाला जात तो बुनियादी ज़रूरियात है उनमें महंगाई जो है वो चढ़ती जा रही है। मेरे साथ इस टाइम सब्जी मंडी के जो प्रेसिडेंट है इफ्तिखार कसाना मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अजी सर बताइएगा, महंगाई के हवाले से आपका सैलाबी सूरत हाल तो अब ख़त्म होती जा रही है, सप्लाइयाँ भी जारी हो चुकी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो इस टाइम बिल्कुल जो है ना खरीदार के समझ से बाहर हो गया है। डीजल की इतनी कीमतें हो गई हैं, जहाँ पे पहले ट्रक जो आते थे बलूचिस्तान से उनका तकरीबन 1 लाख के करीब किराया होता था प्याज की गाड़ी का, अब 2 लाख से ऊपर उनके किराए हो गए हैं क्योंकि 250 लीटर में डीजल मिल रहा है। बाकी रही जो तमाम तर जो आ रही हैं, टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च भी है, ये सारी बलूचिस्तान से आ रही हैं क्योंकि आपको पता है सारी बलूचिस्तान में सैलाब की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए और उसके बाद सारी फसलें तबाह हो गई हैं। ये फसलें तबाह होने की वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हो गया और ख़ास तौर पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, कम से कम ये डीजल का जो रेट है इन पे कोई सब्सिडी दें, कोई फार्मर को सब्सिडी दें या कोई जो ट्रांसपोर्ट उसमें सब्जी की ट्रांसपोर्ट में किराए की कमी लाई जाए ताकि गरीब आदमी की जो चीज़ें हैं उसकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं और उनको ये आसानी से मुहैया हो सके। अच्छा सर बताइएगा कि डीजल पेट्रोल की कीमतें अगर नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं तो सब्जी की कीमतें भी डाउन होने के चांसेस लगते हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर आप देखें ना कि पंजाब में तो इस टाइम टमाटर और ये प्याज की फसल नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर है और ये सारा प्याज और टमाटर, हरी मिर्च ये बलूचिस्तान से आती है और बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है उसके किराए बहुत ज्यादा हैं। ये तमाम तर ये जिम्मेदारी है जो हुकूमत पाकिस्तान की है कि वो कम से कम डीजल के किराए में जो है जो ट्रांसपोर्ट है इसके डीजल के किराए में कमी लाएं और इनको जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट में जो आती हैं और ऐसा कर ले को गवर्नमेंट मैकेनिज्म करे कि जो सब्जियां हैं इस पे जो ट्रांसपोर्ट है उसको कोई सब्सिडी दें और उनके किराए में बेहतरी कमी आए और इंशाल्लाह ये चीज़ें आप पहले देखते थे डीजल था 100 के करीब, फिर 115, 20, 150 के करीब गया, अब 250 के करीब चला गया और किराए भी वो 250 के करीब 2.5 लाख के करीब किराया चला गया। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि तमाम तर जो मसाला जात हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाहर से और ट्रांसपोर्ट के अखराजात, डीजल के प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है जिसकी वजह से अखराजात जो डिवाइड होते हैं जिसकी वजह से रेट में इजाफा हो रहा है। अगर सब्जी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं। बहुत शुक्रिया उसामा यासिन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग के मकीन आज भी पीने के साफ पानी से महरूम, नहरों से हासिल किए जाने वाला पानी पीने के काबिल ना रहा। शहर में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी खराब होकर बंद हो गए। शहरियों की मुश्किलात से आगाह करेंगे मुबशर हसन नकवी। टोबा टेक्सिंग को जिला का दर्जा मिले 4 दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन मकीन आज भी पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। ज़ेरे जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। नहरी पानी तालाब में जमा करके कुदरती तरीके से साफ करने की कोशिश की जाती है और घरों तक पहुंचाया जाता है। 16,000 से ज्यादा घरों में पीने का पानी वाटर सप्लाई के जरिए फराहम किया जा रहा है। नहरों के किनारे पर अपनी मदद आप के तहत वाटर पंप लगाए गए, जहाँ का पानी कदरे बेहतर है और लोग दूर दराज से इन मुकामात पर पानी भरने आते हैं। त्रिमू हेडवर्क्स और भागट बंगला से साफ पानी लाने के लिए पाइप लाइन्स बिछाई गयी, लेकिन ये मंसूबा भी आवाम के काम ना आ सका। जो अमीर लोग हैं वो तो पानी खरीद कर पीते हैं, गरीब लोग सुबह शाम इधर लाइनें लगी होती हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी कड़वा है। ये नहर के ऊपर जो लोगों ने खुद अपनी जेब से पंप लगाए हुए हैं उससे तो पानी लोग भरते हैं सुबह तो शाम तक। जब बिजली चले जाती है 2-2 घंटे आवाम खड़ी रहती है। पानी वैसे भी जगह जगह से टूटा हुआ है, वो पानी पूरा आ भी नहीं रहा और पीने के काबिल भी नहीं है। और टोबा शहर का 80% जो पानी है ना वो बिल्कुल कड़वा है और खराब है। टोबा टेक्सिंग के शहरी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से नाला दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पानी की फरहमी के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं किए गए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में इतवार के रोज शहर में गैर कानूनी बाजार मामूल बन गए। कचहरी बाजार, राजबा रोड, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत रोड, निशात आबाद और सिविल लाइन में गैर कानूनी नाजायज तजावुजात के बायस सड़कों से गुजरना मुहाल हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खामोश तमाशाही बन गई। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में इतवार के रोज शहर में गैर कानूनी बाजार मामूल बन गए।
कचहरी बाजार, राजबाग रोड, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत रोड, निशाताबाद और सिविल लाइन में गैर कानूनी नाजायज तजावुजात के बायस सड़कों से गुजरना मुहाल हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई बन गई। फैसलाबाद में इतवार के रोज शहर में गैर कानूनी बाजार मामूल बन गए। कचहरी बाजार, राजबाग रोड, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत रोड, निशाताबाद और सिविल लाइन में गैर कानूनी और नाजायज तजावुजात के बायस सड़कों से गुजरना मुहाल हो गया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में जो है इतवार का रोज़ जो है वो खारी का रोज़ साबित होने लगा है शहरियों के लिए। शहर में जगह जगह जो है वो इतवार बाज़ार, इलीगल इतवार बाज़ार जो है, गैर कानूनी इतवार बाज़ार लगा दिए जाते हैं। बात की जाए कचहरी बाज़ार की, या झंग बाज़ार हो, निशाताबाद का इलाका हो, या फिर मिल्लत रोड हो, पहाड़ी ग्राउंड का इलाका हो, सिविल लाइन का इलाका हो, हर जगह जो है वो इतवार के रोज़ इलीगल गैर कानूनी इतवार बाज़ार लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद शहरियों को परेशानी भी होती है। लेकिन शहरियों का दूसरी जानिब मौक़िफ़ ये आता है कि जो इतवार बाज़ार हैं वो सस्ते इतवार बाज़ार होते हैं, वहाँ से हम खरीदो फरोख्त करते हैं, तो इनको ख़त्म करने की बजाय जो है वो मुनासिब जगह फराहम कर दी जाए। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहें, ये इतवार बाज़ार है जो रोड के ऊपर लगा दिए जाते हैं, गुजरने को राह नहीं रहता है, क्या कहें? हाँ, ये बिल्कुल बहुत तंगी होती है ये आते जाते लोगों को, इसके लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए। बस आप भी यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, खरीदो फरोख्त करने आते हैं, क्या कहेंगे? ये बस ऐसी तंगी होती है रोड को ऐसे मोटरसाइकिल खड़ी करने में, तो इसके लिए ना कोई मुनासिब जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं इनका ये कहना है कि इसके लिए जो है वो मुनासिब इंतजामात होने चाहिए। शहर के जो दूसरे इलाके हैं, मतलब कि कचहरी बाज़ार है जो इस वक्त वो भी खचाखच बड़ा होता है, वहाँ पर भी नाजायज़ तजावुज़ात है, बाज़ार लगा दिए जाते हैं, शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी ग्राउंड का इलाका, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 का इलाका, वहाँ पर भी जो गैर कानूनी बाज़ार लगा दिया जाता है इतवार के रोज़। निशाताबाद का इलाका हो या फिर मिल्लत रोड हो, नूरपुर का इलाका हो, हर जगह जो है वो इतवार बाज़ार लगा दिए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इस वक्त मैं सिविल लाइन के बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर इतवार बाज़ार लगा दिया गया, सड़क पर इतवार बाज़ार लगाया गया है। वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारा रोज़गार नहीं है, हम इसलिए जो है वो किराए भर नहीं सकते हैं तो हम लगा लेते हैं, लेकिन उनका तो काम चल जाता है, लेकिन जो राहगीर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड के ऊपर जो है वो इतवार बाज़ार लगाया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इतवार का रोज़ है, खारी का रोज़ बन जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ना अमला नजर आता है, ना कोई बात होती है, ना कोई एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ खान साहब भी मौजूद हैं, आप बात करेंगे इस हवाले से। इतवार बाज़ार लगाया हुआ है आपने, गैर कानूनी लगाया, क्या कहेंगे? साढ़े वास्ते तो सही लगा वा। सही कैसे लगा सर? आप गलत जगह बैठे हुए, रोड ब्लॉक किया हुआ है। इतने केड़ा काम सही कर रहे, जिदा माड़ा जिन्हें भी चल रहे हो अपनी मनमर्जी कर रहे, इतने माड़े दे बेड़ा गर्क हो रहे वा। नहीं तो आप कम से कम मुनासिब जगह ढूंढे, रोड पे कौन सी जगह हुई? मुनासिब जगह सारी मुनासिब ही है, रोड कितने है? ये रोड पे बैठे हुए हैं, हर बंदे ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੱਗੇ ਬਲੌਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ। मतलब कि जो ठेले वाले हैं वो तैयार नहीं है कि जी हम गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने लगाया हुआ है ऊपर यहाँ पर, लेकिन म्यूनसिपल जिनकी जिम्मेदारी है वो एक्शन नहीं ले रहे, आराम से बैठे हुए हैं, अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक हादसात, वजूहात, सद्देबाब और हमारी जिम्मेदारियां। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कावानीन मौजूद, अहलकार भी जगह जगह तैनात, फिर हादसात क्यों? ज़ीब्रा क्रॉसिंग, लाइन और लेन के खिलाफ वर्जी करते शहरी कहते हैं पहले बड़ों को अमल करवाएं फिर हम करेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस हादसात में रोज बरोज इजाफा होने लगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक एहलकार तो तैनात हैं, मगर शहरी कवानीन पर अमल ही नहीं करते, जिससे पूछें बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। बुजुर्ग मोटरसाइकिल सवार का ज़ेब्रा क्रॉसिंग के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए कहना था, जब सब अमल करेंगे तब मैं भी कर लूंगा, जबकि कुछ शहरी खिलाफ वर्जी पर कहते हैं आइंदा पाबंदी करेंगे। तक आप लोग नहीं सही होंगे, हम लोग नहीं सही होंगे, कोई भी नहीं सही होगा। पहले ऊपर से आए आप सही करें सबको, फिर नीचे खुद ब खुद हो जाएंगे। वो वार्डन खड़े हैं वो रोकें आपको। जी सॉरी, इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ।
ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं ट्रैफिक का एजुकेशन यूनिट सेमिनार करवाता है। चौक चौराहों पर तैनात एहलकार अमल दरामद करवाने की कोशिश में मगन है। लाइन, लेन और जेब्रा क्रॉसिंग नए सिरे से बनाई जा रही है, मगर जब तक शहरी कानून पर अमलदारी पर आमादा न हो तब तक हम सिर्फ सख्ती करते हुए जुर्माना ही कर सकते हैं, जबकि शहरी ताउन करें तो बेहंगम ट्रैफिक मुनज़्ज़म हो सकती है। हमारे अवेयरनेस और एजुकेशन यूनिट है, उनकी भी कोशिश रही है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए, और इसके बावजूद आवाम जो है वायलेशन करती है। तो हमारी कोशिश है कि आवाम को की इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर तावन होगा तो हम लोग इस वायलेशन को रोक सकने में कामयाब होंगे। हादसात की रोकथाम के लिए जहां ट्रैफिक एहलकार आगाही सेमिनार्स का एहतमाम कर रहे हैं, वहीं शहरियों को भी हादसात में कमी लाने के लिए अपना फर्ज अदा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। तरक्कियों के हकदार मुलाजिमीन की सुनी गई। तरक्की की शराइत पर पूरा उतरने वाले मुलाजिमीन को इनका हक दिया जाएगा। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को 60 दिन में मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तवा अपग्रेडेशन और प्रमोशन केसेस को क्लियर करने की हिदायत दे दी। मज़ीद बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल तरक्कियों के ख्वाहिशमंद फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न ने मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को में भी ज़ेर इल्तवा प्रमोशन और अपग्रेडेशन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की जो है वो हदायत जारी की है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न ने फेस्को को हदायत जारी की हैं कि फेस्को में वो मुलाजमीन जो तरक्की के हकदार हैं मगर उनको जो है वो तरक्कियाँ फ्राहम नहीं की जा रही, 60 रोज़ के अंदर अंदर ज़ेर इल्तवा प्रमोशन केसेस को जो है वो निपटा कर मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी जाएँ। इसी वाले से फेस्को हुकाम का ये कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ताउन से वो मुलाजमीन जो तरक्कियों के जो हकदार हैं मगर उनके केसेस मुख्तलिफ महकमाना जो है वो मुश्किलात की वजह से ताख़ीर का शिकार थे, अब किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की जाएगी और मुलाजमीन को तरक्कियाँ फराहम की जाएगी। 60 रोज़ के अंदर अंदर फेस्को की जानिब से ज़ेर इल्तवा प्रमोशन और अपग्रेडेशन केसेस को निपटा कर वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को रिपोर्ट की जाएगी और वो मुलाजमीन जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे और इसके साथ साथ मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो तरक्की के हकदार थे उनको तरक्की दी जाएगी। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियाँ मुद्दत मुलाजमत कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाएंगी। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज़ की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ नहीं दी जाएगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर तरक्कियों की रिपोर्ट पावर डिवीज़न को फराहम की जाए। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल की तक़रीबात के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इसी सिलसिला में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक की जानिब से जो है रबीउल अव्वल के हवाले से जो है इजलास का इनेकाद किया गया है, जहां पर यहाँ के ओहदेदारान जो हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि रबीउल अव्वल के हवाले से जो भी जिम्मेदारियां या जो भी महफिल जो है वो रखी जाएंगी उन पर किस तरह से जो है वो ड्यूटी होगी। इसके साथ साथ इस इजलास की सदारत जो है वो डिवीजनल सदर जो है उनकी जानिब से की गई। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, सर बताइएगा रबीउल अव्वल जो कि आमद है उसके हवाले से सुन्नी तहरीक जो है किन तकरीबात का जो है इनेकाद कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक माह रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाएगी और हुकूमत पंजाब ने जिस तरह यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल को रहमत लिल आलमीन मनाने का इनेकाद किया है, हम उसको पंजाब हुकूमत को शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये खुशाइंद है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इन 12 दिन में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकालेगी। हमारी इस्तकबाल रबीउल अव्वल की मिशल बरदार रैली जो है वो 27 तारीख मंगल वाले दिन 6:30 बजे ज़िला कौंसल से चौक घंटा घर तक निकाली जाएगी। मरकजी रैली हमारी 2 अक्टूबर को धोबी घाट से सलीमी चौक तक निकाली जाएगी। इसके साथ साथ तमाम सूबाई हल्का जात में रैलियां, महाफल और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ अगले वीक में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का वफद ज़िले व पुलिस इंतजामिया के ज़ुमरान से मुलाकातें करेगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि इलाकों में अगर लोगों को महाफल जुलूस में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर इंतजामिया के साथ उन मसाइल को हल करें, क्योंकि अमनो अमान को कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे जो मरकजी कैंप्स है वो 12 रबीउल अव्वल को चौक घंटा घर में मरकजी लगाया जाएगा, जिसमें जो मरकजी जुलूस है और सारा दिन
जुलूसी जाते हैं उनको इस्तकबाल भी किया जाएगा, वहाँ केक कटिंग तकरीबात भी होंगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यही कह रही है कि मिलाद मुस्तफ़ा को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अमन प्यार के साथ गुजारें, अपने इखलाक किरदार के साथ लोगों को करीब करें और इस मुल्क की तरक्की में अमन व अमान में हम अपना किरदार अदा करें। जी बिन कहना था कि सुन्नी तहरीक की जानिब से जो है मुख्तलिफ रैलियाँ जुलूस और उसके साथ साथ महफिल और सेमिनार भी किए जाएंगे ताकि रबीउल अव्वल की जो तकरीबात हैं उन्हें जोश व खरोश के साथ मनाया जा सके और इसके साथ साथ जो रैलियाँ निकाली जाएंगी उन पर सिक्योरिटी का जो है ज़िले इंतजामिया के साथ भी मीटिंग वगैरह कमेटी जो है वो भी तश्कील दी जाएगी ताकि जो मरियम रज़ा आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। फैसलाबाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल की तकरीबात के सिलसिला में जायजा इजलास।